अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय गुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसां योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धिदम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्द्वाणी विनायकौ। हंसासने समाहितां दिव्यरूपां सरस्वतीं वीणापाणिं तमोहन्त्रीं सर्वशुक्लां नुमो वयम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। सीताराम गुणग्रामौ पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम श्री राम। परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्त वांक्षित कल्पतरु तड़कविद मनंदित पीताम्बरधारी
प्रभु श्री राम की बामंगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस श्री राम कथा का आज द्वितीय दिवस है। सज्जनों और देवियों, आज आप दूसरे दिन की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हो। सभी भक्तगण कथा श्रवण करने से पूर्व 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
रामचंद्र भगवान की जय। सादर शिवाई अजिनाय पद माथा सादर शिवाई नाय पग माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा वर्णव विशद राम गुण गाथा महावीर बिनबा हनुमाना राम जासो जसो आप बखाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मति पावो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मन लो राम लखन वैदेही नव तुलसी के परम स्नेही बंधव राम सकल वैदेही नव तुलसी के परम स्नेही मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों और देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बस है पिरागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बस है पिरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा विनहि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा विनहि राम पद अति अनुरागा। प्रयाग में भरद्वाज मुनि निवास करते हैं।
त्रिवेणी के किनारे पर अक्षय वट माने वट वृक्ष के नीचे उनका आश्रम है, जहां नित्य श्री राम कथा हुआ करती है। श्री राम के नए नए चरित्र, श्री राम की जन्म कर्म गुण लीलाओं का नित्य सत्संग कथाओं के माध्यम से व्याख्यान सुनाया जाता है। बड़े ही सुंदर कथाएं होती हैं, संतों का समागम होता रहता है। सज्जनों, जहां संतों का निवास होता है वह स्थान धन्य हो जाता है। एक बार कर मकर नहाए, मकर का मेला लगा हुआ था, माने माघ का मेला, जो माघ के महीने में लगता है, 1 महीने तक चलता है, जिसमें मकर संक्रांति का स्नान भी होता है 14 जनवरी को। बहुत से साधु संत मकर का मेला नहाने के लिए आए हुए हैं और सभी भरद्वाज मुनि के आश्रम में निवास कर रहे हैं। सज्जनों, कुछ समय पश्चात संत लोग विदा होते हैं, किंतु याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज के आश्रम में ही ठहर जाते हैं। भारद्वाज मुनि का राम जी के चरणों में विशिष्ट अनुराग है। जिसका प्रभु के प्रति विशिष्ट अनुराग होता है, उससे कोई क्या प्रश्न कर सकता है। फिर भी भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य से प्रभु श्री राम के चरित्र, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके अवतार के विषय में प्रश्न करने की मन में इच्छा रखते हैं, किंतु विद्वान लोग किसी से प्रश्न नहीं करते और संतों से प्रश्न करने भी नहीं चाहिए। यदि प्रश्न करना है तो जिज्ञासु बन करके करना चाहिए, ना कि परीक्षा लेने की दृष्टि से। कुछ लोग एक संत की परीक्षा लेने के लिए भी प्रश्न कर देते हैं। सभी संतों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। कुछ संत भजनानंदी होते हैं, जिन्हें केवल भजन करने से ही मतलब है, परंतु कुछ आचार्य प्रवण लोग होते हैं, आचार्य पद को धारण किए हुए, जो शास्त्रों का स्वाध्याय कर चुके होते हैं, और कुछ वक्ता भी होते हैं, तो उनसे जिज्ञासु बन करके प्रश्न कर सकते हैं। परंतु जो संत भजनानंदी हैं, उनसे ऐसे प्रश्न ना करें तो ही अच्छा है। आपने सुना होगा, एक बार दुर्वासा की परीक्षा श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने लेनी चाहिए थी, तो संत अवज्ञा का क्या परिणाम हुआ था, ये आप जानते हैं। यदुवंशियों ने सांब को स्त्री बना दिया था और उसके पेट से कपड़ा बांध दिया था और उसे लेकर के दुर्वासा जी के पास आए थे। दुर्वासा जी जो साक्षात शिव स्वरूप हैं, उनकी परीक्षा यदुवंशी बालक लेना चाहते हैं,
अन्य संतों ने मना किया कि अरे इनसे प्रश्न मत करो, इनकी परीक्षा मत लो, परंतु बालक नहीं माने और सांब को आगे करके पूछा कि बताओ महाराज, इस स्त्री के गर्भ में पुत्र है या पुत्री है? इसे पुत्र होगा या पुत्री होगी? दुर्वासा जैसे महान संत, जो महान तपस्वी थे, उन्होंने जान लिया कि ये तो श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती का पुत्र सांब है। संत किसी को अकारण ही श्राप नहीं देते। प्रारब्ध में ऐसा छिपा था, ऐसा लिखा था कि यदुवंश का संहार जो होगा दुर्वासा मुनि के श्राप से ही होगा। वैसे तो अनेकों कारण हैं यदुवंशियों के संहार के। महाभारत में गांधारी ने भी श्री कृष्ण को श्राप दिया था। सज्जनों, दुर्वासा जी ने कहा कि यदुवंशियों, इस स्त्री के ना तो पुत्र होगा और ना ही पुत्री होगी, इसके होगा मूसल। जनश्यति वो मंदा यदुवंश कुलनाशनम, जो तुम्हारे समस्त यदुवंश का विनाश कर देगा। माने मूसल अभिमान का स्वरूप है, अहंकार का स्वरूप है। अहंकार व्यक्ति का समूल नाश कर देता है। ये जीव स्वयं का शत्रु है और स्वयं का मित्र है। ये स्वयं ही अपना कल्याण करता है और स्वयं ही अपना पतन भी करवा डालता है। तो सज्जनों, भारद्वाज के मन में श्री राम के चरणों में अत्यंत अनुराग है। उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा कि राम कौन है, वे कौन से राम हैं? क्या दशरथ नंदन श्री राम ही परमात्मा हैं, जो क्षत्रिय कुलभूषण थे और जो दशरथ नंदन श्री राम महाराज जन्म लेकर के आए हैं? उन्होंने विशिष्ट आश्चर्यजनक कार्य किए, लेकिन वो परम ब्रह्म नहीं हो सकते। वे भगवान कैसे हो सकते हैं? ये मेरे मन में संशय है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, भारद्वाज जी कहने लगे कि महाराज मुझे क्षमा करें, ये राम कौन है, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं। यदि कोई विनाशशील व्यक्ति राम के नाम को जपते हैं तो बात अच्छी है, लेकिन अविनाशी शंकर भी जिनका नाम जपते हैं, वो राम कौन है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। क्षमा मांग करके प्रश्न किया है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, नारी विरह दुख सहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष
राम को तो मैं जानता हूं, अवधेश कुमार जो श्री राम हैं, अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया और गुरुजी ने जिनका नामकरण किया, विद्या का दान किया, और विश्वामित्र जिन्हें अपने साथ यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए, और जिन्होंने वन में अहिल्या का उद्धार किया और भगवान शिव के महान धनुष को तोड़ा और जनक नंदिनी सीता जी के साथ विवाह किया। तत्पश्चात अपने विमाता केकई के वरदान को सत्य करने के लिए पिता के वचनों को मान करके 14 वर्ष का वनवास धारण किया और वनवास में अपने भक्तों का उद्धार किया, संतों को दर्शन दिए और सुग्रीव के साथ मित्रता करके 100 योजन के समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी का हनुमान जी के द्वारा दाह करा के रावण के साथ उसके अन्य राक्षसों का भी वध किया और अंत में अयोध्या में आकर के वास किया। क्या ये वही राम है? या जो अजन्मय हैं, अविनाशी हैं, अछेद अभेद्य हैं, चिदानंदमय हैं, विश्व रूप हैं, व्यापक हैं, क्या ये वही राम है? इन दोनों में अंतर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। आजकल के समय में कुछ ऐसे मतांतर संप्रदाय चल रहे हैं जो श्री राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानते। हम यहां किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जो इस समय चल रहा है कलयुग में। जो राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानते उनको महापुरुष कहते हैं, भगवान नहीं कहते। और शास्त्रों के मंत्रों को, पुराणों की कथाओं को तोड़ मरोड़ के कहते हैं अपने सत्संगों में। वो ये सिद्ध करते हैं कि राम तुम्हारे जैसे मनुष्य थे, वो परमात्मा नहीं थे, और नाना प्रकार से उनके विषय में अनर्गल वार्तालाप करते हैं जो हम अपनी वाणी से नहीं कह सकते। ऐसे लोगों ने शास्त्रों के मर्म को समझा ही नहीं है। गीता में स्वयं नारायण श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, मेरे प्रकट होने को तो कोई नहीं जानता, साधारण जीव मुझे क्या समझ सकता है। न मे विदु सुरगाणाम प्रभम न महर्षय अहम दर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः नाहम प्रकाशय सर्वस्व योग माया समाश्रितः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोकमावजमव्ययम्। श्री कृष्ण परमात्मा हैं और श्री राम भी परमात्मा हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। उनके प्रकट होने को कोई नहीं जानता, वे सबका आदि कारण है। ब्रह्मा ऋषि महर्षि कोई भी नहीं जानता। न मैं विदु सुरगाणाम प्रभम न महर्षय। मैं अपने को छिपा करके रखता हूं योग माया के द्वारा, भगवान ने कहा है गीता जी में। इसलिए लोग मुझे जन्मने वाला और मरने वाला समझते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। कहते हैं परमात्मा के दर्शन से उद्धार हो जाता है। दर्शन तो कौरव सेना ने भी किए थे, दुर्योधन ने भी किए थे, सभी ने दर्शन किए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के। क्या सबका उद्धार हो गया था? बोले भगवान किसी के सामने आ जाए तो क्या वो उन्हें पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता।
जीव परमात्मा के स्वरूप को तभी जानता है कि जब परमात्मा उसे जनाना चाहते हैं। सोई जानहि जाहे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जानता वही है जिसको परमात्मा जनाना चाहते हैं। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अनन्य शरणागति के द्वारा ईश्वर को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। जो परमात्मा व्यापक है, सर्वत्व है, अविनाशी है, अजन्मा है, जो निराकार है और वह भक्तों की करुणा परवशता के कारण साकार होकर के आता है, उसके इस थोड़े से मर्म को लोग समझते हैं वो भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। नहीं तो उस परमात्मा में ना तो मन जाता, ना वाणी जाती है, ना आंख जाती, अर्थात वह मन, वाणी और बुद्धि तीनों से परे है। उपनिषद में कहा गया है कि उस परमात्मा को कोई नहीं जानता और ना ही उसे कोई पहचानता। ना उसका कोई रंग है, ना रूप है, ना ही उसका कोई नाम है। विश्व रूप व्यापक भगवान, ये पूरा विश्व उसी का रूप है और विश्व उसमें ही व्याप्त है। जड़ चेतन अणु परमाणु सब के अंदर वह परमात्मा व्यापक है, उसका कहीं भी अभाव नहीं है। हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। राम नाम सब ही जपे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं, नटवर नंद किशोर। भगवान कहते हैं मैं अपने को योग माया के द्वारा छिपा के रखता हूं, और जो लोग मुझे जन्मने वाला और मरने वाला समझते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, उनकी भक्ति दिखावा है, उनकी आशाएं, उनके कर्म, उनकी चेष्टाएं सब व्यर्थ है। मोघाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचित सह, राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनी प्रकृतिम श्रुता। वह मेरी मोहिनी प्रकृति को प्राप्त होता है। 3 प्रकार की प्रकृति है, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। इसलिए हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि वे हमें अपने चरणों से लगा करके रखें, हमें उन्हें जानना नहीं है। बस थोड़ी सी कृपा कर दें कि अपने चरणों से दूर न रहने दें। बस यही मांगना चाहिए एक भक्त को। कभी दर्शनों की भी अभिलाषा नहीं करता भक्त तो अपने भगवान के दर्शन भी नहीं चाहता। गोपियों ने कभी भी ये नहीं कहा कि कन्हैया तुम मथुरा से लौट करके आके हमें दर्शन दो, किंतु वे कन्हैया की लीलाओं का स्मरण करती थी। उद्धव जी जब गोपियों से मिले थे और श्री कृष्ण का संदेश उद्धव जी ने गोपियों को सुनाया, तब गोपियों ने कहा कि यदि उस कन्हैया को यहां आने में कष्ट होता है तो हम उसे कष्ट देना नहीं चाहते। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि वह जहां भी रहे प्रसन्न रहे, हमारे कारण दुखी न हो। यहां बुला करके हम उसे दुख देना नहीं चाहते। तो साधक कभी भगवान को कष्ट देना नहीं चाहता। ये तो ईश्वर कृपा हो जाए तो थोड़ा अनुभव ईश्वर के द्वारा हो जाता है। सज्जनों, भरद्वाज कहते हैं
मेरा मोह दूर हो जाए, मेरा भ्रम दूर हो जाए, मेरी जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, ऐसी राम कथा मुझे सुनाइए। याज्ञवल्क्य राम कथा सुनाने को तैयार हो गए। मन ही मन मुस्कुराने लगे याज्ञवल्क्य मुनि। भगवान शंकर ने मां पार्वती को श्री राम कथा सुनाई है और कागभूषण जी ने गरुड़ जी को श्रवण कराई है और तुलसीदास जी ने भक्तों को, और आज यहाँ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को सुना रहे हैं। और कोई नहीं है, अकेले ही दोनों, बस दो ही लोग हैं। एकांत में बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे मन ही मन और कहने लगे, भारद्वाज, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है ये आपने अपने लिए नहीं किया। आप तो ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या उपदेश करूं, आप तो सब जानते हैं। परंतु मैं जानता हूं कि आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है कि आपके माध्यम से जगत को भी ये ज्ञान हो जाए। संसार के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। आप तो रघुनाथ जी की प्रभुताई को जानते हो। आप चाहते हो कि जगत के जीवों को भी राम कथा श्रवण करने को मिल जाए। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। सज्जनों, जो शंका भारद्वाज के मन में थी, यही शंका सती जी के मन में भी हुई थी। संसार के अज्ञानी लोगों का भ्रम दूर करने के लिए भारद्वाज जी ने शायद ये प्रश्न किया होगा। तब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, देखो, उन्होंने भारद्वाज के मन की बात जान करके शिव और सती का प्रसंग सुनाया। माने इस कथा से ये प्रमाणित हो जाएगा कि राम कौन है। तो शिव कथा सुनाई है यहां पर। अब शिव कथा सुनाने का एक कारण और भी है, क्योंकि राम कथा सुनाने जा रहे हैं तो उससे पहले शिव कथा होनी अनिवार्य है। श्री राम कहते हैं कि जिस पर मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे स्वामी शिव जी की कृपा नहीं होती, उसको मेरी कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। माने शिव कथा जिसने नहीं सुनी है उसकी समझ में मेरी कथा भी नहीं आएगी। इसलिए बाबा तुलसीदास ने भी प्रथम शिव कथा लिखी है और याज्ञवल्क्य ने भी भारद्वाज को शिव कथा श्रवण कराई है। स्वयं श्री राम ने अपने मुख से कहा है रामचरितमानस में कि शिव जी के समान मेरा दूसरा और कोई प्रिय नहीं है। जितना मैं शिव जी से प्रेम करता हूं, इतना मैं अन्य किसी से प्रेम नहीं करता। नहीं को शिव समान प्रिय मोर। समुद्र पर जब पुल बनाया था रघुनाथ जी ने, जहां रामेश्वरम की स्थापना की है, तब भी यही बात कही है। शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने न सुहावा, सो नर मोहे सपने न सुहावा। शंकर जेहि पर कृपा करना पुरारी, जेहि पर कृपा नर
सो न पावे मुनि भगत हमारी। और एक गुप्त मत कहाँ समय कर जो, शंकर भगति बिना नर भगत न पावे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हो शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, सो नर करहि कल्प भय घोर नरक में हूँ बास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। श्री राम ने स्वयं कहा है। तो सज्जनों, इसलिए शिव कथा पहले सुनाते हैं, इधर भारद्वाज का संशय भी दूर हो जाएगा और शिव कथा भी हो जाएगी। तो शिव कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, उनके साथ माता सती भी विराजमान थी। तब भगवान शंकर और सती के मन में इच्छा जागृत हुई कि चलो कुछ अब सुन लें, कुछ प्रभु श्री राम का चरित्र श्रवण करें। ऐसा कह करके दोनों चल दिए। सज्जनों, आज शिव और सती दोनों दक्षिण को जा रहे हैं, जहां पर अगस्त मुनि का आश्रम था, पंचवटी से 8 किलोमीटर दूर। और यहीं पर राक्षस लोग भी रहते हैं, परंतु जहां अगस्त मुनि का आश्रम है वहां पर राक्षस नहीं आते थे, भय के मारे। अगस्त मुनि ने इलबल और बातापी नाम के 2 राक्षसों की राक्षसों को नष्ट कर दिया था, मार दिया था। तो राक्षस तब से डरते थे। दंडक वन जो महान राक्षसों का अड्डा है, ये एक चौकी है रावण की, जहां की ऐसो सूपनखा थी। सूपनखा यहाँ की इंचार्ज थी। परंतु राक्षस अगस्त मुनि के आश्रम में नहीं आते, आसपास भी नहीं धमकते थे, जन स्थान में रहते हैं। और वहां पर नित्य श्री राम कथा होती है। अगस्त मुनि ने जो रामायण लिखी है, जो रामचरित्र लिखा है, उसको सुनने के लिए भगवान शंकर जा रहे हैं, जो जगत के पिता हैं। जगतो पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो, जो श्रद्धा और विश्वास का रूप हैं, वे भगवान शिव और सती, माता सती दोनों आज मिलकर के दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, कैलाश को छोड़ के, जो मृत्यु लोक में पधारे हैं। मृत्यु लोक के देवता हैं भगवान शंकर, मृत्यु के देवता, रण के देवता। उच्च स्थान को छोड़ करके इस मृत्यु लोक में आए हैं, कैलाश को छोड़ के दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, जहां राक्षसों का वास है। सज्जनों, और अगस्त मुनि देखो दंडक वन में रहते हैं, राक्षसों के बीच में। राक्षसों के बीच में क्यों रहते हैं? कहीं तीर्थ में जाकर के रहते तो अच्छा होता। इसका भी एक कारण है। पूर्व में अगस्त मुनि काशी में रहा करते थे, काशी विश्वनाथ के चरणों में रहते थे। एक बार की बात है कि अगस्त मुनि का एक शिष्य था विंध्याचल, जिसका एक रूप पर्वत का भी है। जैसे राजा हिमाचल पर्वत भी है और
मनुष्य भी हैं। ऐसे विंध्याचल अपने जड़ शरीर से पर्वत बने हुए हैं और चेतन से सदेह आते हैं। सज्जनों, नारद जी ने एक बार विंध्याचल को भड़का दिया। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि अरे विंध्याचल, तू पर्वतों में सबसे छोटा है और तू सदा नीचे को झुका रहता है, तुझे सभी पर्वतों को प्रणाम करना पड़ता है। सुमेरु को देखो कितना ऊंचा है, मेरु पर्वत, तू भी उसके बराबर का हो जा तो तेरा भी पर्वतों में नाम होगा। इस तरह से नारद जी ने उसको भड़का दिया। नारद जी जानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना था कि परमात्मा श्री राम दशरथ जी के यहाँ अवतार लेकर के आएंगे और जो दंडक वन में वास करेंगे, राक्षसों का विनाश करेंगे। इसलिए अगस्त मुनि का वहां पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि अगस्त मुनि ही श्री राम को रावण वध की युक्ति बताएंगे। इसलिए नारद जी ने विंध्याचल को भरमा दिया और विंध्याचल ने अपना इतना बड़ा आकार किया, इतना बड़ा आकार किया कि सूर्य को भी ढक दिया। धरती पर सूर्य का प्रकाश भी आना बंद हो गया। अब तो मृत्यु लोक में हाहाकार मच गया। सभी लोग घबरा गए। नारद जी ने यह बात अगस्त मुनि से कही, जाके विनती करी कि हे भगवान, ये विंध्याचल आपका शिष्य है, आप संसार का कल्याण कीजिए और इसका मान मर्दन भी करिए, इसको ताड़ना दीजिए। आज्ञाकारी शिष्य ही गुरु कृपा का पात्र होता है। जिसे गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास है, वही कृपा का अधिकारी होता है और उसी को ज्ञान मिलता है और उसी के ऊपर गुरु की कृपा होती है। अगस्त मुनि को काशी छोड़ते समय बहुत दुख हुआ था, किंतु जगत कल्याण के लिए उन्हें काशी छोड़नी पड़ी और दक्षिण में जाना पड़ा। दक्षिण में आकर के विंध्य को देखा तो विंध्य ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग लेट करके। तब गुरु जी ने कहा, पुत्र विंध्य, मैं जब तक लौट करके नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहना, उठना नहीं है। गुरु आज्ञा मान करके विंध्याचल नीचा हो गया और जमीन पर लेट गया। इसलिए अगस्त मुनि को दंडक वन में रहना पड़ा। वो दंडक वन छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शिष्य को वचन दे रखा था। तो बहुत समय से दंडक वन में वास कर रहे हैं और यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक न एक दिन मेरे राम जी अवश्य पधारेंगे। सज्जनों, संत लोग जगत को शिक्षा देने के लिए ही देह धारण करते हैं और जीवों के कल्याण के लिए ही जीते जागते तीर्थ बनकर के जगह जगह उपदेश करते हैं, जगत मात का उद्धार करते हैं। पल पल हमको और आपको समझाते हैं, तो हमें उनके वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके वचनों में विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। पल पल संत तुझे समझाए और हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। ओ पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुम्हें समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है।
जाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा है। भोले प्राणिया चार दिनों की तेरी जिंदगी है, ओ भोले प्राणिया चार दिनों की तेरी जिंदगी, हाय हाय। ओ भोले प्राणिया चार दिनों की तेरी जिंदगी हो, कुछ तो कमाई कर ले, कुछ तो कमाई कर ले, कर मालिक की तू बंदगी। प्यार से संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह बताए, समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा है। बल बल संत तुम्हें समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा है। कर ले ओ भोले प्राणी ब्रह्म ज्ञानी की तू ये संगते, हाँ कर ले ओ भोले प्राणी ब्रह्म ज्ञानी की तू ये संगते, आत्म निश्चय कर ले, आत्म निश्चय कर ले, छोड़ दे तू माया की ये रंगते हो। ब्रह्म ज्ञान का ये परवाना क्यों सोया तू नादान, समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा है। बल बल संत तुम्हें समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों हो रहा है। पल पल संत तुम्हें समझाए, हीरा जन्म गवाए, हो रहा है, समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा समय अनमोल पाया,
सच्चा सुख देने वाला, सच्चा सुख देने वाला तेरे ही अंदर है समाया रे। ओ आत्मज्ञान कर ले रे बंदे, जीवन मुक्ति पाए समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। ओ पल पल संग तुम्हें समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, 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 समय क्यों खो रहा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। यही कारण था सज्जनों, अगस्त मुनि दंडक वन में वास कर रहे हैं और आज अगस्त मुनि के ही आश्रम में जगत के जो मालिक हैं, जो महादेव हैं, वे भगवान शिव शक्ति के साथ आज राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जिसका जन्म नहीं होता वे अजन्मा भगवान शिव जगत के लोगों को दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि मुझे भी कथा की आवश्यकता है, क्योंकि कथा के बिना उद्धार नहीं होता। तो सज्जनों, बाबा तुलसीदास लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए को भज ऋष पाही, शंभु गए को भज ऋष पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं सामो अधिकारी पाई, कहीं सामो अधिकारी पाई, कहीं सामो अधिकारी कहीं शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज अगस्त मुनि को कहते हैं, जिनका घड़े से जन्म हुआ था, कुंभ से। अगस्त जिनका नाम है, जो पर्वतों को भी स्थिर कर देते हैं, उनको अगस्त कहते हैं। और जिनका जन्म घड़े से हुआ उन्हें कुंभज कहते हैं। जिन्होंने समुद्र को अंजलि में भर करके पी लिया था एक बार में, तपोबल से। माने
वासना रूपी समुद्र को पी गए थे भक्ति के प्रताप से। वासनाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं। इस संसार रूपी सरोवर में स्नान करते करते, इस समुद्र में स्नान करते करते हम इतने उन्मत्त हो जाते हैं, हमें यह पता नहीं रहता कि मृत्यु ने कब आकर के हमारे पैर को पकड़ लिया। जब अगस्त की तरह समुद्र को पी लोगे तो तुम्हें भी राम जी दर्शन देने आ जाएंगे। माने कड़वे घूंट जो सहन कर लेता है, जो विष को पी लेता है, बुराई को पचा लेता है, वही तो शिव बनता है। शिव का अर्थ है कल्याण, उसी का तो कल्याण होता है, उसको राम जी मिलते हैं। कुंभज ऋषि ने कहा गया है, पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि अगस्त और वशिष्ठ इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ था मित्र और वरुण नाम के देवताओं के द्वारा उर्वशी के गर्भ से, उर्वशी अप्सरा के द्वारा। अप्सराएं किसी के साथ अधिक समय तक नहीं रहती, वे बालकों को छोड़कर चली गई थी। तो ऋषि मुनियों ने इनका पालन किया था और पूर्व में ये ब्रह्मा के पुत्र थे पहले जन्म में, दोबारा में ये मित्र और वरुण देवताओं के संतान है, इसलिए इन्हें कुंभज कहते हैं। सज्जनों, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में, त्रेता का अंतिम चरण चल रहा है। ये राम अवतार हो चुका है, विवाह भी हो गया, वनवास भी हो गया है, और सीता जी का हरण भी हो गया था, और शंकर जी के सामने हरण हुआ है। क्योंकि वहीं थोड़ी दूरी पर अगस्त मुनि की कुटिया थी, पंचवटी से 8 किलोमीटर दूरी पर तो कुटिया थी, जहां भगवान शंकर कथा सुनने गए थे, और वहीं पर पंचवटी, और वहीं से रावण सीता जी को ले गया था, और जाते हुए देखा भी था सती जी ने, और कानों से करुण क्रंदन भी सुना था, सीता जी का विलाप भी सुना था। सीता जी रोती हुई जा रही थी, राम जी को पुकारती हुई, लक्ष्मण को पुकारती हुई। तब सती जी ने कहा था कि हे स्वामी, देखिए ये रावण तो आपका परम भक्त है, फिर भी ये इतना बड़ा पाप कर रहा है, आपके सामने ही सीता को लेकर जा रहा है, पर स्त्री का हरण करके ले जा रहा है, ये आपका भक्त नहीं हो सकता, इसका वध कर दो, मार दो इसको अभी। भोले बाबा सब जानते हैं, भोले बाबा सोच रहे हैं सती जी ने कथा नहीं सुनी है। अगर ये कथा सुन लेती अगस्त मुनि की यहां, तो ऐसी बातें नहीं करती, क्योंकि इनको भी पता चल जाता कि प्रत्येक अवतार में ऐसा होता है। राम जी के अवतार में कितनी बार ऐसा हुआ है, माने अब तक 27 बार राम जी ने रावण को मार दिया है इस मनवंतर में। प्रत्येक मनवंतर में मारते 71 बार। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प का होता है, माने 71 चतुर्युगों का, 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है, और ऐसे ही 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है, और ऐसे ही 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन है। और इतने की रात होती है, जब महाप्रलय होती है तब ब्रह्मा जी की रात आती है एक कल्प की, मनुष्यों का एक कल्प, ब्रह्मा की एक रात। तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं और सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। ब्रह्मा जी में सारी सृष्टि समा जाती है, और ब्रह्मा भगवान नारायण में समा जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसा। तो सज्जनों, त्रेता के अंतिम चरण में भगवान शंकर और सती जी अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुनने गए थे। अगस्त मुनि ने देखा
देखिए भगवान शंकर चाहते तो रावण को मार सकते थे, किंतु मारा नहीं, क्योंकि शंकर जी ने कहा देवी इस समय ये मेरा परम भक्त है और इसके ऊपर मेरी कृपा है, और अभी इसने राम जी से विरोध नहीं किया। जिस दिन ये राम जी का शत्रु हो जाएगा उस दिन मेरी कृपा भी इसके ऊपर से हट जाएगी, और जिस दिन ये राम जी का शत्रु होगा मेरी कृपा हट जाएगी तो राम जी इसका वध कर देंगे। राम जी इसको क्यों नहीं मार रहे, क्यों नाटक कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वे जानते हैं कि इसके ऊपर शिव जी का हाथ है। सज्जनों, जगत के स्वामी भगवान शंकर भूमि पर बैठे हुए हैं और अगस्त मुनि व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। जब भगवान शंकर आए तो उनके चरण छू करके अगस्त मुनि ने प्रणाम किया, उनकी सेवा पूजा आरती करी। श्रोता की पूजा वक्ता ने की है, जबकि नियम तो ऐसा है कि श्रोताओं को वक्ता की पूजा करनी चाहिए जो व्यासपीठ में बैठते हैं। परंतु यहाँ अगस्त मुनि जानते हैं कि ये तो अखिलेश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं, और माता सती जगदम्बा भवानी है। अखिलेश्वर जान करके दोनों की पूजा की, और फिर जब व्यास गद्दी पर अगस्त मुनि बैठे तो शंकर जी ने उनकी पूजा की। भगवान शंकर ने, क्योंकि ऐसी शास्त्र की मर्यादा है कि व्यासपीठ पर विराजमान होने वाला परमात्मा के समान ही होता है, इसलिए उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथा श्रवण करने का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। कथा श्रवण करने से अज्ञान का नाश होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कथा किस प्रकार सुननी चाहिए। जब आप कथा परिसर में आते हैं तो पहले दर्शन करें, फिर पूजन करें, उसके बाद कथा श्रवण करें। कथा सुन करके, श्रवण करके मनन करें और उसको जीवन में उतारें। 3 विधि है कथा श्रवण की: श्रवण, मनन और निदिध्यासन, माने आचरण में लाएं, उसको जीवन में उतारें, तभी कथा सुनना सार्थक होता है। पहले दर्शन करें, फिर पूजन करें, उसके बाद श्रवण करें। भगवान शंकर ने पूजा की व्यासपीठ पर विराजमान अगस्त मुनि की, तो अगस्त मुनि ने राम कथा सुनाई। बाबा तुलसीदास कहते हैं भगवान शंकर ने तो बड़े प्रेम से कथा सुनी, किंतु सती जी वन विहार के लिए निकल गईं, उन्होंने कथा नहीं सुनी। वही तो कारण था कि आज दंडक वन में रोते हुए श्री राम और लक्ष्मण को वे जान नहीं पाई कि ये कौन है। रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता जी को वन में खोज रहे हैं, जिनको रावण ले गया था। आप सब जानते हैं, वन के पशु पक्षियों से पूछते हुए फिर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सती जी ने शिव जी से पूछ लिया कि हे नाथ, ये स्त्री वियोग में रोने वाले कौन हैं? भोले बाबा कहने लगे, देवी ये नारायण है, जिन्होंने महाराज दशरथ के यहां पुत्र रूप से जन्म लिया है, इस धरती का भार उतारने के लिए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण संत गाय और देवता और धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा ने यहां राम रूप में जन्म लिया है। वे नरलीला कर रहे हैं, परंतु सती जी के मन में यह बात बैठती नहीं है। बोले सती कहती हैं, पहले भोलेनाथ से ने समझाया, बाबा तुलसीदास लिखते हैं, क्योंकि राम कथा में बात चौपाइयों के द्वारा कही जाती है। मैं व्याख्यान में करूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, फिर कथा सी कहाँ लगेगी। कथा तो चौपाइयों से होती है, और जिस राम कथा में चौपाइयां नहीं है वो कैसी राम कथा
और जिस भागवत में संस्कृत के श्लोक नहीं है, केवल गाना बजाना है, तो वो कैसी भागवत कथा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। एहि विधि खोजत बिलेपत स्वामी, एहि विधि खोजत बिलेपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी, मनहु महाबिरही पूरन काम राम सुख राशि, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, मनुज चरित कर अज अविनाशी। ओ शंभो समय ते राम ही देखा, उपजाति हर्ष विशेषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले जाते शिव सती समेता, चले जात सिंह सती समेता, बोले बोले बोल कितने कृपान केता, बोले 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 कित कृपान केता। सती सुदशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तिन्ह नपसुतान किन्ह परिणाम, कहे सच्चिदानंद परिधाम, कहि सच्चिदानंद परिधाम। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ ने एक वृक्ष की ओटक से श्री राम को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद की। हे प्रभु, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। छिप करके प्रणाम किया। सती जी देखने लगी कि भोले बाबा किसको प्रणाम कर रहे हैं। चारों तरफ देखा तो देखा दो राजकुमार रोते हुए आ रहे हैं बनवासी वेश में, उनको प्रणाम कर रहे हैं। जो एक तपस्वी के वेश में है, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। साधारण राजकुमार जो एक नारी के लिए रोते हुए फिर रहे हैं, उनको जगदीश कह करके प्रणाम कर रहे हैं और सच्चिदानंद कह रहे हैं। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। उसका कोई नाम नहीं है, न कोई रंग है, न कोई रूप है। वह अजन्मा अविनाशी है, अरूप है, अलख है, अनूप है, सर्वव्यापक है। उसको जगदीश कह करके प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। सतचित आनंद परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत सर्वव्यापक है, जड़ चेतन सबके अंदर है। सत्य सत्य स्वरूप परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। चित्त जड़ वस्तुओं में मौन है और आनंद केवल चेतन में है, जड़ में नहीं है। जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है, आनंद केवल चेतन में है। और आनंद क्या है? आनंद है आत्मा का स्वरूप। संसार के विषयों में आनंद नहीं है,
यदि संसार के विषयों में आनंद समाया हुआ होता तो हमेशा एक सा आनंद मिलता, और वह स्थायी होता, क्षणिक नहीं होता, और फिर इसका परिणाम दुख नहीं होता। इसलिए इसे विषयानंद कहा जाता है, जो विष की तरह है। खाने पीने की वस्तुओं में आनंद नहीं है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं जो नाशवान हैं, आज हैं कल को नहीं रहेंगे, स्त्री सुख हो, धन परिवार, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है इसमें आनंद नहीं है। क्षणिक आनंद है परंतु स्थायी नहीं है। परंतु अज्ञानी जीव इस जड़ शरीर से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। सत्य की इच्छा है मैं सब कुछ जान जाऊं, चित्त की इच्छा है कि मैं सदा सुखी रहूं, और आनंद की इच्छा है कि मैं कभी विषयों से दूर न रहूं। प्राप्त तो करना चाहता है सच्चा सुख, परंतु शरीर से प्राप्त करना चाहता है। शरीर से कभी सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है केवल आत्मा से। आत्मा ही सुख देती है, सच्चा सुख आत्मा देती है जो अपने अंदर ही समाया हुआ है। सच्चा सुख देने वाला तेरे ही अंदर समाया रे। आत्मज्ञान कर ले रे बंदे, विषयों में क्यों भरमाए। सज्जनों, तो सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महर्षि वेदव्यास ने श्री कृष्ण को सच्चिदानंद कहा था। जो सच्चिदानंद हैं वे ही तो श्री कृष्ण हैं। जो सच्चिदानंद हैं वे ही तो मेरे ठाकुर श्री राम हैं। राम जी सच्चिदानंद हैं, श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद हैं। भागवत की रचना हुई तो प्रथम श्लोक महर्षि वेदव्यास ने सच्चिदानंद से प्रारंभ किया। उनके इष्ट ठाकुर जी हैं बाल कृष्ण, जो सच्चिदानंद हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं तथा जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, वे ही तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, और वे ही राम हैं। सज्जनों, बाबा तुलसीदास कहते हैं, सोई सच्चिदानंद घन रामा। भगवान शंकर ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। कहे सच्चिदानंद जग पावन, सोई सच्चिदानंद घन रामा। राम सच्चिदानंद दिनेशा। तो राम सच्चिदानंद हैं। सती जी को मोह भ्रम हो गया। भगवान शंकर समझ गए कि इन्होंने राम की महिमा को नहीं जाना, इसलिए इनकी दुर्दशा हो गई है। मोह दूर होता है राम कथा से। सती जी कहती हैं, आप जिनके बारे में कह रहे हो कि ये ब्रह्म हैं, परंतु ये रोते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि आप ही कहते हो रोना तो माया का धर्म है, माया रुलाती है जीव को, परंतु जो आनंद रूप है वह क्यों रोएगा। जो आनंद रूप है वह तो सुख दुख दोनों से परे है, परंतु जो माया में फंसा हुआ है वही रोता है, उसको ही सुख दुख होता है। जो सुख दुख दोनों से परे है वही तो आनंद में है, और आनंद आत्मा का स्वरूप है। फिर रोना कैसा, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। कहने लगे राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। मायाधीश मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत
जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। हो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह समाया, भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, भास सत्य इव मोह सहाया। ऐसा ब्रह्म का उपदेश किया है भगवान शंकर ने, तब भी सत्य जी का ज्ञान दूर नहीं होता। वो तो मोह ग्रसित हो गई थी और यही कहती हैं कि मैं इनको ब्रह्म नहीं मानती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, शोक देह धरे हो ही नर, जाहे न जानत वेद, जाहे न जानत वेद। ना हम वेदेन तपसा न दानेन चेज्या। सती जी कहती हैं उस ब्रह्म को तो वेद भी नहीं जानते। वेद वेद नेत नेत कहें वेद पुकारे, वेद पुराना। और आप उनको कहते हो कि वह दशरथ के पुत्र बन गए और वन में पिता की आज्ञा मान करके भ्रमण कर रहे हैं और उनकी नारी का हरण रावण ने कर लिया है और उसकी खोज में ही वन वन में रोते हुए फिर रहे हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो के इव्य अब नारी, ज्ञान धाम श्रीपत असुरारी। भगवान शंकर कहते हैं ये मेरे इष्ट हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मन धीरा। जिनकी सेवा सदा मुनिजन करते रहते हैं वो मेरे इष्ट देव हैं। बहुत समझाया परंतु सती जी के मन में बात बैठती नहीं है। भगवान शंकर जान गए कि अब सती जी का कल्याण नहीं हो सकता। जब संत का उपदेश समझ में ना आए तो समझो हमारा कल्याण नहीं है, अब हमारा समय खराब आ गया। जब किसी की सीख सुहानी न लगे, उपदेश अच्छा न लगे और प्रेम न जागृत हो सुन करके कथा, भगवान शंकर ने अंत में कह दिया, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सो यतन विवेक विचारी। जिस प्रकार तुम्हारा मोह दूर हो किसी भी तरह से, जैसे भी होता हो, अपने मोह को दूर करो, परंतु विवेक से करना। विवेक विचारी। जो विवेक के बिना कार्य करते हैं उनके कार्य बीच में ही लटक जाते हैं और कभी सफल नहीं होते। बल बुद्धि समय विवेक और सामर्थ्य, इनके अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है, बल बुद्धि विवेक समय और सामर्थ्य, इनको विचार करके आप कर्म करोगे तो निश्चय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु इनमें से किसी न किसी का अभाव रहता है। सती जी को भगवान शंकर ने उपदेश दे दिया कि विवेक विचार के कर्म करना। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, हो तो किन जाए परीक्षा ले, तो क्यों न जाए परीक्षा ले। इतने पर भी नहीं मानी तो कह दिया जाकर के पूछ लो, परीक्षा ले लो उनकी। यदि विश्वास नहीं है हमारी बात पे तो स्वयं जाकर के परीक्षा ले लो। भोलेनाथ तो जानते हैं, क्योंकि
इस समय तो वही होने वाला है जो मेरे इष्ट चाहते हैं, जो मेरे राम जी चाहते हैं, अब वही होगा। ये उनकी लीला है। हो ये सोई जो राम रचि राखा, हो ये सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा, राम की चाहे सोई होई, राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, भरे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहते हैं इस समय, मेरे प्रभु चाहते हैं वही होगा, उसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। सती जी ने नहीं मानी पति की बात। सज्जनों, यही कारण था कि सती जी का पतन हुआ। वे राम जी की परीक्षा लेने के लिए गईं, सीता जी का रूप बना करके, सीता का रूप बना करके मार्ग में घूम रही हैं। जिधर से राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे उसी रास्ते में जाके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भ्राता, हे भाई, माता जी तो सामने ही खड़ी हैं, जिनको हम खोजते हुए घूम रहे हैं वो तो हमारे सामने खड़ी हैं। तो श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण तुम पीछे हट जाओ, तुम इस रहस्य को नहीं जानते। लक्ष्मण जी को रोक दिया। सज्जनों, राम जी ने सीता के भेष में सती जी को माता कह करके प्रणाम किया। नमः दिव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्मतां। कहते हैं, जोरे पाने प्रभु कीन्हे प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माता जी प्रणाम। ये दशरथ नंदन राम लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता है। हो कहो बहोरी, कहो वृष के तू, विपिन अकेले फिरों के हेतु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब श्री राम ने वृषकेतु कहा, माता जी कहकर के प्रणाम किया, तो सती जी का दम ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया और घबरा गई, व्याकुल हो गई और मुख की आकृति बदल गई। जब पोल खुल जाती है तो फिर आदमी की क्या दुर्दशा होती है, ऐसी दशा हो गई, पीला मुंह पड़ गया। यहाँ तो मैं परीक्षा लेने आई थी, उल्टी मेरी परीक्षा ले डाली। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? स्तब्ध सी खड़ी रह गई, ना आगे को होती ना पीछे को, मानो सांप सूंघ गया, शरीर जाम हो गया। सती जी समझ गई, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अब कुछ कहती नहीं है। ग्लानि तो बहुत हुई है और मन में सोच रही है कि मैंने शिव जी का अनादर किया था, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। पाखंडी भक्ति कभी छिपती नहीं है।
बनावटी भक्ति चोर का लक्षण होता है। बनावटी भक्ति जो करता है उसकी एक न एक दिन पकड़ी जाती है। तारों के तेज से चांद कभी छुपता नहीं, तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूर्य से छिपे नहीं बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, याचक छिपे नहीं मांगन आयो। चंचल नार के नैन छुपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखायो, कभी गंग कहे सुन साक भर, कर्म छुपे नहीं भभूत रमायो। भभूत रमाने से कर्म नहीं छिपते। सज्जनों, सती जी ने माया से ये रूप बनाया था, आज पकड़ी गई। अब क्या करें? नेत्र बंद कर कर बैठ गई और मन ही मन शिव जी का स्मरण करने लगी। और जब नेत्र खोले तो क्या देखती हैं? राम जी ने माया रच दी है। कुछ माया दिखा दी, अपना प्रभाव दिखा दिया, जिनसे इन्हें ज्ञात हो जाए कि राम कोई साधारण नहीं है, वो तो परम ब्रह्म है। जो उनके पति ने बताया था ये वही है। सज्जनों, सती जी को राम जी ने अपनी माया दिखाई। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, जीव चराचर जय संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, सती विधात्री इंद्रा, देखी परम अनूप, जहि जहि वेश आजाद, सुरते तेहि तन अनुरूप। अनेकों ब्रह्मा देखे, अनेकों विष्णु देखे, अनेकों महेश देखे और अनेक ब्रह्मांड देखे, करोड़ों ब्रह्मांड देखे। परमात्मा श्री राम के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड देखे, करोड़ों सूर्य देखे, करोड़ों इंद्र ब्रह्मा वरुण कुबेर देवता देखे। सती विधाती इंद्रा, लक्ष्मी जी देखी, पार्वती सती देखी, स्वयं को भी देखा, सब कुछ देखा, परंतु राम रूप दूसर नहीं देखा। परमात्मा का एक ही रूप देखा। सती जी डर गई और कांपने लगी। चेहरे पे चेहरा लगाने से कोई बदल नहीं सकता। सज्जनों, पति के चरणों का ध्यान किया, सब माया हट गई। ये तो ठाकुर जी की लीला थी। और सती जी मन में ग्लानि के वशीभूत हो गई और सोचने लगी कि अब मैं भोलेनाथ को क्या मुख दिखाऊंगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। सच बहुत कड़वा होता है। सती जी ने 9 प्रकार की गलतियां की हैं। यहां संत की सच्चाई का उन्होंने गलत अर्थ लगाया। कथा श्रवण में रुचि नहीं दिखाई। अगस्त मुनि के आश्रम में बिना मन के बैठी रही। बिना मन के जो कथा सुनता है समझो वह कथा का निरादर करता है। तीसरी भूल उन्होंने की कि भगवान शंकर जिनको ब्रह्म कह करके प्रणाम कर रहे थे उनको भी अपने पति की बातों का अनुसरण करना चाहिए था। जैसा पति कर रहा था ऐसी पत्नी को भी करना चाहिए था, परंतु सती जी ने पति की अवज्ञा की। वैदिक संस्कृति के अनुसार पातिव्रत धर्म के साथ सती जी ने अन्याय किया, तो ये तीसरी भूल हुई। चौथी गलती उन्होंने की, राम जी में संदेह किया। पांचवी भूल, उन्होंने राम जी की परीक्षा ली। और छठी भूल, उन्होंने पति से भी प्रश्न किया। और सातवीं भूल की कि उन्होंने माता सीता का रूप धर लिया, जानकी जी का रूप बनाया। और आठवीं भूल की कि परमात्मा के सामने पर्दा डाल लिया, पर्दा कर लिया, पर्दा रखा। रघुवर जिन्हें माता के रूप में देखना चाहते हैं उन्होंने पर्दा कर लिया, माने सीता का रूप बना लिया। रूप का पर्दा। परमात्मा के सामने कभी कुछ छिपता नहीं। यही कारण था क्या सती जी बहुत दुखी हो गई। और 9वीं भूल की उन्होंने क्या कि अपने पति से भी झूठ बोला।
भोलेनाथ के पास गई लौट के, भोलेनाथ कहने लगे देवी ले आई परीक्षा। तो सती जी कहती है भोले बाबा मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली है, मैं तो उन्हें प्रणाम करने गई थी, जैसे आपने प्रणाम किया था मैं समीप गई थी प्रणाम करने। झूठ बोला, ये नौवीं भूल थी, मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया। दंडकारण्य की जो भूमि है इसको संशय भूमि कहा जाता है, ये पापमय भूमि है क्योंकि राक्षसों की भूमि है। स्थान का विशेष प्रभाव होता है, जैसे स्थान पर आप रहोगे वैसे ही परमाणु आपके अंदर आएंगे, ऐसे ही आपके मन बुद्धि और कर्म हो जाएंगे, ऐसा ही विचार आपका बन जाएगा। दंडक वन की जो भूमि थी ये संशय युक्त भूमि थी, पापमय भूमि थी, संदेह युक्त भूमि थी, ऐसा संत लोग कहते हैं। इसलिए सती के मन में ये मोह हुआ था। मार्कंडेय पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी मोह हो गया था। दंडक वन में जब जा रहे हैं पैदल पैदल राम जी के पीछे पीछे, तो दंडक वन में जब प्रवेश किया है तो लक्ष्मण जी के मन में भ्रम पैदा हुआ। लक्ष्मण जी कहने लगे अरे देखो तो सही, मैं कहाँ राजकुमार और यहाँ वनों में नंगे पैर इनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, वनवास तो इनको हुआ था, मैं व्यर्थ में कष्ट उठा रहा हूँ, मैं इनका सेवक बन करके आया हूँ, मुझे क्या आवश्यकता थी वन में भटकने की। तो ये स्थान का प्रभाव था, ये तमोगुणी भूमि थी, तामसी भूमि थी। राम जी जान गए लक्ष्मण जी के मन की बात, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण यहाँ की कुछ मिट्टी रख लो वस्त्र में। मिट्टी को साथ रख लिया। जब तक मिट्टी साथ रही लक्ष्मण जी के भाव नहीं सुधरे, सोते जागते यही बात उनके मन में रही। और जब अगस्त मुनि के सम्मुख पहुंचते हैं आश्रम में जहां राम कथा होती है, तो वहां पर अगस्त मुनि के आश्रम के समीप जहां पंचवटी है वहां पर मिट्टी को राम जी ने फेंकवा दिया। तो लक्ष्मण जी के अंतर्मन में सात्विक गुण प्रधान हो गए। तो ये स्थान का प्रभाव होता है। आप जैसे लोगों का संग करोगे, जैसे स्थान पर जाओगे, तो ठेका के पास जाके खड़े होगे तो एक बार को तो मन आएगा ही कि ले लो एक। सिनेमा हॉल के सामने जाके खड़े हो गए तो मन करेगा हम भी भीतर घुस जाएं। और हलवाई के दुकान के सामने खड़े हो गए तो मीठे को मन करेगा। तो जैसे स्थान पर व्यक्ति रहता है वैसा ही उसका बल प्रभाव हो जाता है। स्थानम बल प्रभाव, ऐसे ही परमाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जहां संत लोग रहते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के महापुरुष रहते हैं, वहां जाने पर सद्बुद्धि स्वयं ही जागृत हो जाती है। इसलिए सज्जनों ऐसे स्थान का परित्याग करना चाहिए जहां पर तामसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, और जहां सात्विक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं ऐसे स्थान का उपभोग करना चाहिए, ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है लोग करोड़ों रुपए लगा करके महल बंगला मकान बना लेते हैं, पता चलता है कि यहाँ तो ये ऐसी भूमि थी, यहाँ ऐसे लोग रहते थे, तो उन्हें शांति नहीं मिलती है, छोड़ के चले जाते हैं, बेच देते हैं मकान को। नुकसान भी बहुत उठाना पड़ जाता है कभी कभी। तो विवेक विचार करके कार्य करना चाहिए। तो यही दशा सती जी की हुई है, और ये राम जी की लीला थी सब। माता सती तो जगदम्बा हैं, उनको पहले ही जगदम्बा कह दिया था, वे भी लीला में साथ दे रही हैं। राम जी जो करना चाहते हैं, साधारण नारी की क्या दुर्दशा होती है ये सती जी ने बताया है कि मैं तो शिव की प्यारी हूं और भवानी हूं, जब मेरी ये दशा हो सकती है तो जगत की साधारण नारी की क्या दशा होगी जो पति की अवज्ञा करेगी।